चीज़ की प्रत्युत्तर में कुछ चाहिए, मतलब उसका भी श्रेय चाहिए, प्रे चाहिए कि दुनिया में ढिंढोरा पीटे कोई तो बताए कि पिताजी ने टिफ़िन खाया कि क्या खाया। तो ये बड़ा अजीब सी दुनिया। और वो फिर और आगे की बात सुनिए, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण। वो कहते हैं कि क्या अगर हम कोई इंजेक्शन वगैरह या ऐसा कुछ कर, जिस व्यक्ति की उम्र 48 साल है और उसके माता पिता जिंदा हैं, वो राजा है, वो राजा है। आपको एक टोटका बताता हूँ। नरेंद्र मोदी 70 साल के हैं और उनकी माँ जिंदा थी। जिस आदमी की 48 साल की उम्र तक माँ बाप जिंदा हैं, उसके सूर्य और चंद्रमा एकदम बेस्ट हैं। किसी ज्योतिषी को कुंडली दिखाने की जरूरत ही नहीं है। 48 तक रहते नहीं है। अगर 48 से ज़्यादा है तो राजा बनेगा। मतलब ये बड़ी बेसिक बात है। राजा का मतलब अब ये नहीं होता कि सारे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन जाएंगे। वो अपनी गांव गली का ही प्रधान चुन लिया जाएगा, वो अपनी एसोसिएशन का ही सरपंच हो जाएगा, वो सफाई यूनियन का ही प्रेसिडेंट हो जाएगा, वो RWA का ही अध्यक्ष बन जाएगा। कुछ अलग होगा वो। तो 48 साल तक जिनके माँ बाप, वो आदमी 48 साल का हो गया और उसके माता पिता जीवित रहे, इससे बड़ा आशीर्वाद कुछ हो नहीं सकता। और जिनके जिंदा हैं, बाकी नौकरी तो जिंदगी भर कर लेना, पैसे कितने कमा लेना, सब कम लगेंगे। मुकेश अंबानी को भी कम लग रहे हैं, बिल गेट्स को भी कम लग रहे हैं, सबको कम ही लग रहे हैं, वरना इतने बिजनेस फैलाने की जरूरत नहीं थी। पैसे तो कम ही लगेंगे हमेशा, जितने मर्जी कमा लेना, और वरना ज़्यादा लगेंगे जितने मर्जी कमा देना। तसल्ली आए तो हाथी 1 रुपये का भी महंगा, और ज़रूरत पड़ जाए तो 5 लाख का भी कम। तो अगर वो 48 साल तक किसी के माता पिता जिंदा हैं, तो बाकी कामों से मन हटाओ, उनकी सेवा में लग जाओ, उनका ध्यान रखो। जो कारण ये होगा कि जब वो नहीं रह जाएंगे, तब आपको उनका बड़ा ख्याल आएगा, तब आपको बड़ा मन करेगा। जीवन में अपने अनुभव से बढ़ के कुछ भी नहीं। मेरे स्वयं के पिताश्री का बड़ा मन था मुंबई देखने का। बहुत बार उन्होंने चर्चा की, मैं मुंबई देखना चाहता हूँ। हम जैसे कि सो कॉल्ड, हम उस समय आसमान में सुराख करने में लगे हुए थे, प्रोफेसरी चल रही थी, बहुत कुछ चल रहा था। हम 24 में से 28 घंटे बिजी थे, जैसे कि समाज में सब होते हैं, समय ना निकाल पाए। आज मन करता है कि उन्हें चिली से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक लेकर जाता, मुंबई छोड़िए पूरी दुनिया घुमाता, लेकिन आज वो नहीं है। तो ये अगर आप कर सकते हैं तो अभी कर लीजिए, और जो कहना है अभी कह दीजिए। बहुत छोटी छोटी चीज़ों को मन में ना रखिए। जो करके आना है अभी कर लीजिए, जो कहना है अभी कह दीजिए, जहाँ लेकर जाना है अभी ले जाइए। देखो, बच्चे में और बड़े में एक जैसी प्रवृत्तियाँ हो जाती हैं, लेकिन बच्चे के परवरिश में, बच्चे की अपब्रिंगिंग में हमारा स्वार्थ निहित होता है, हमारे स्वप्न निहित होते हैं। इसलिए उसके साथ हम सकारात्मक और आशाप्रद ढंग से जुड़े रहते हैं। बच्चा भी इशारों में बात करता है, एक अवस्था के बाद बड़े बूढ़े भी इशारों में बात करते हैं। बच्चा भी कभी कैसे, उसकी साफ सफाई का, खाने पीने का किसी का कोई नियमन नहीं रह जाता, उसे खुद ही नहलाना पड़ता है, उसे खुद ही करना। ऐसे बड़ों के साथ एक अवस्था के बाद करना पड़ता है। वो वापस पहुंच करके वर्तुल चला गया हमें। जैसे शनि ने 6 चक्र लगाए और 7वें और 8वें चक्र की तरफ चला, वैसे उसने बच्चा बना दिया जहाँ से जन्म दिया था। बिल्कुल सेम गतिविधियाँ हो जाएंगी, और आप देखेंगे मुंह भी वैसा ही हो गया बिना दांत का, बात भी वैसे ही हो गई जैसे वो बात वो करते इशारों में। लेकिन अब बच्चे में चूंकि स्वार्थ है कि बड़ा होगा तो ये करेगा, कि वो करेगा, कि फला टिमका, ये मेरी लाठी बनेगा और ये मेरे लिए रोजगार चलाएगा और मेरा वंश चलाएगा, वो मेरी दुकान चलाएगा और मेरा काम करेगा, इसलिए उसमें तो हम बहुत समर्पित होते हैं। बूढ़ा लगता है बोझ। मतलब ये बड़ी कटु सत्य है ये, कि ये तो जाने वाला, ना तो दुकान चलाएगा ना कुछ और करेगा। मुझे बड़ा दुर्भाग्य है, मुझे कई लोगों ने ऐसे प्रश्न पूछे और मैंने उनको समझाया भी, और मुझे अफसोस हुआ कि वो मुझसे जुड़े हैं। उन्होंने मुझे प्रश्न पूछा कि पिताजी को, किसी ने प्रश्न पूछा कि पिताजी को 6-7 महीने हो गए हैं अस्पताल में, और कितने दिन रहेंगे ये? अब नहीं हो पा रही तीमारदारी। मैंने कहा क्या दिक्कत है? बोले वो टिफ़िन लेके जाती है, पत्नी बड़बड़ाने लगी है, अब वो सारे दिन वहाँ बैठी रहती है, कुछ और तो बात है नहीं, और पिताजी को पता भी नहीं चल रहा है कि हम आए थे, वो देख भी नहीं पा रहे हमारी तरफ। हर चीज़ की प्रत्युत्तर में कुछ चाहिए, मतलब उसका भी श्रेय चाहिए, प्रे चाहिए कि दुनिया में ढिंढोरा पीटे कोई तो बताए कि पिताजी ने टिफ़िन खाया कि क्या खाया। तो ये बड़ा अजीब सी दुनिया। और वो फिर और आगे की बात सुनिए, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण। वो कहते हैं कि क्या अगर हम कोई इंजेक्शन वगैरह या ऐसा कुछ करके इनको मुक्ति दिलवा दें। मैंने कहा मुक्ति उन्हें नहीं दिलवा रहे, तो मुक्ति तुम ले रहे हो अपनी, और अपने लिए अपनी व्यवस्था तैयार कर रहे हो। और वो एक, मैं कहूँगा नहीं, मेरे बड़े प्रिय थे, वो स्वयं भी नहीं रहे,
मैंने उनसे ये कहा कि आपने ये काम, उन्होंने करा भी दिया ये काम, उनको इंजेक्शन दिया, और वो मैंने उनसे कहा आपने अकाल मृत्यु का वर्ण कर लिया है। वो खुद जल्दी ही चले गए, 50-51 साल की उम्र में खुद भी उनकी डेथ हो गई। तो ये कर्म का जो सिद्धांत बड़ा गहरा है, इससे अगर हम उठ पाएं, अरे वही तो एक आपको और तपस्या है क्या, आपको और करना क्या है, आपके पास और काम ही क्या है, पूरी ज़िंदगी करते रहना, ये छोले भटूरे खाने का काम, ये बाज़ारों में मॉलों में टहलने का काम, ये दुकान पे बैठ के डंडी मारने का काम, या मतलब कर ईमानदारी से कर रहे होंगे आप सब, तो वो उस तरह का काम। अब एक सेठ जी बड़े पुराने, जैसे अभी वो बनारस वाले के बारे में मुझसे किसी ने पूछा कि 80 करोड़ की संपत्ति है और उनके बहू बेटे सब हैं और उन्होंने 400 किताबें लिखी हैं और वो खुद वो अनाथालय वृद्धाश्रम में उन्होंने प्राण त्यागे। तो बेचारी किताब वो लिखने में ही रह गए, किताब जीने में ना रहे। एक और बड़ा सत्य है, किताबें लिखी नहीं जाती, किताबें अवतरित होती हैं, बोली जाती हैं। गीता लिखी नहीं गई, बोली गई है। जितने महानतम गुरु में उन्होंने बोला है, जो लिखने बैठ गया वो कुछ और करता है, वो अलग बात थी। बहरहाल मेरी उनकी शौक संवेदना उनके साथ, पर अब वो एक सेठ जी बहुत बड़े, 4 बेटे, 2 बहू, 2 बेटियां, पत्नी, बच्चे, सब कुछ। अंतिम समय आया, तो उन्होंने पूछा कि वो कहाँ है प्रकाश? बोले मेरा पिताजी, मैं पीछे। अच्छा। आकाश? उधर से बाजी। बोले मैं इधर हूँ पिताजी। और ठीक है। वो सुरेश? वो पैरों की तरफ। बोले मैं तो पैर दबा रहा हूँ, आप मेरी तरफ देखिए। बोले ठीक है। रमेश? बोले जी मैं ये पानी का गिलास मैं नहीं बनाया, मैं इधर हूँ। तो कहते दुकान पे कौन बैठा है? तुम चारों यहाँ लगे हुए हो, दुकान पे कौन बैठा है? अंतिम सांस अटकी पड़ी है, दुकान पे कौन बैठा है? ये बड़ी समस्या का काम है। दुकान उस दिन भी खुलनी है जरूर, आप भी खोलते रहे जिंदगी भर। एक और बूढ़े बुजुर्ग, बक्से में सामान भर रखा, सारे गहने, माता दादा पिता जितनी भी कुल कुटुंब की संपत्ति सारी बक्से में भरी हुई है। बताए ना कहाँ रखा बक्सा। सारे बच्चे परेशान, क्योंकि एक उम्र के बाद तो उल्टे सीधे सपने पाले बैठे हैं, सब पानी में कांटा डाले बैठे हैं। एक बीमार वसीयत करने वाला है और रिश्ते नाते जीव निकाले बैठे हैं, रिश्ते नाते जीव निकाले बैठे हैं। तो वो कांटा मेरी फंसेगी मछली। तो बहरहाल वो सेठ जी लेटे हुए हैं। अब उन्होंने बच्चों ने कहा कि ये तो बिल्कुल मरने के कगार पे हैं, डॉक्टर कह रहे 2-4 घंटे में प्राण त्याग। माल कहाँ रखा है? डॉक्टर से पूछा, उसने कहा जी 1 लाख रुपए का एक इंजेक्शन है जिसमें ये थोड़ा 1-आध मिनट बोल सकते हैं। वैसे तो उनकी वाणी लुप्त हो चुकी है। तो उन्होंने सबने मिलकर चंदा किया, ऐसे कि अब वो चूंकि बक्से का पता लगाना, तो इंजेक्शन दिलवाया गया। तो बस इतना ही बोल पाए कि बा बा बा। अब उन्होंने कहा ये तो फिर इंजेक्शन खत्म। और डॉक्टर के पास फिर भागे भागे पहुंचे। बोले वो तो सिर्फ बा बोल पाए, बक्से के बारे में तो कुछ बताया नहीं, बक्सा कहाँ रखा है। उन्होंने कहा 2 लाख का इंजेक्शन है, उसमें पूरा सेंटेंस बोल सकते हैं, अगर आप चाहो तो मिलजुल के अपना कर लो। उन्होंने सामान वामान करके इकट्ठा किया, 2 लाख रुपए का फिर इंजेक्शन लेकर के आए। वो इंजेक्शन फिर दिया उनको बेचारों को, बुजुर्ग को, जो मरणोपरांत लेटे हैं। अब जैसे पिता वैसी संतान है, मतलब ऐसा भी होता है बहुत बार, कई बार नहीं भी होता। खुद महाकृपण, कंजूसी की पराकाष्ठा। अब उन्हें जब वो दूसरा इंजेक्शन लगवाया 2 लाख रुपए का, तो वो बोले थोड़े से बैठे सिराने से लगा के, बोले भाई काम हो गया आप सब। तो वो बाबा बोले हाँ आगे 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 बोलो। बोले बछड़ा झाड़ू चबा गया। बछड़ा 3 लाख रुपए गए बोल के अपना, बक्से का पता नहीं। तो कई बार ऐसे भी हो जाता है। वो चिंता झाड़ू की है, 3 रुपए की झाड़ू बछड़ा चबा गया। तो दृष्टि तो वही है, चाहे प्राण जा रहे हो चाहे आ रहे हो। तो बहरहाल इससे भी बचना है। अभयाम भज